51 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी में नॉट बी ट्रीटेड और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, फॉलोइंग एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जो आपके डे टू डे के होते हैं, सैलरी होगी, डेप्रिसिएशन होगी, आपकी कोई एडवर्टीजमेंट होगी, जो खर्चे आपके डे टू डे होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपको बोल रखा है कॉस्ट ऑफ प्रमोटिंग एडवर्टीजमेंट, यस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ मोटर कार, नो, इट्स नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एक है नॉन ऑपरेटिंग, एंड द सैलरी ऑफ जनरल मैनेजर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। नाउ द वैल्यू ऑफ द इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन डेट कैपिटल। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो ये किसका पार्ट है, कैपिटल स्ट्रक्चर का। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर जनरली क्या होता है, जब भी कोई भी बिजनेस स्टार्ट किया जाता है तो उसमें इक्विटी, डिवेंचर, प्रेफरेंस सबको लिया जाता है, तो ठीक है। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में ये माना जाता है, एग्जम्पशन रखी जाती है कि 2:1 दैट इज इनफ, कि डिबेंचर आपके 2 हों, मतलब इट मीन्स डबल टाइम्स होनी चाहिए इक्विटी से, दैट्स इनफ। बट उसने बोला वैल्यू ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ग्रेटर देन डेट कैपिटल, मतलब इक्विटी ज्यादा है डेट कम है, तो ये क्या लो गियर्ड है। लो गियर्ड मतलब लो रिस्क है, ठीक है। लो गियर का मतलब क्या है, रिस्क, रिस्क कम है, ठीक है। नेक्स्ट देखो वर्किंग कैपिटल ऑफ एस लिमिटेड 30,000 एंड द रेशियो इज 3:1, द वैल्यू ऑफ द, ये मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन कर रखा है, बट मैं आपको थोड़ा आइडिया देती हूँ। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन गिवन हो और आपको करंट जैसे एसेट पूछ रखी है, आपको क्या है वर्किंग कैपिटल गिवन है, तो आप किसका फॉर्मूला लगाओगे, वर्किंग कैपिटल का। वर्किंग कैपिटल इज टू करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो इसमें आप क्या करोगे, 3:1 है, तो आप एज्यूम करोगे जो आपकी करंट लाइबिलिटी x है, तो करंट लाइबिलिटी एसेट कितनी होगी, 3x, 3x माइनस 2x माइनस x इक्वल टू 2x, 2x इक्वल टू 30,000। इट मीन और आप ऐसा करोगे करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी, करंट वर्किंग कैपिटल 30,000, करंट एसेट्स 3x, 2x, 2x इक्वल टू 30,000, x इक्वल टू 15,000, ओके। सो आपकी करंट एसेट कितनी होगी, 45,000। परचेज ऑफ फर्नीचर बाय इशूइंग द डिबेंचर इज ट्रीटेड एज, परचेज ऑफ फर्नीचर, आपने फर्नीचर परचेज किया है, कैसे, डिबेंचर इशू करके, कंपनी ने डिबेंचर इशू किए और फर्नीचर ले लिया। अब ना तो कंपनी के पास कैश आया है ना गया है, बट कंपनी के पास क्या आया, फर्नीचर आया और उसने डिबेंचर इशू कर दिया। अब ये देखो सोर्स तो हुआ नहीं, ये ना ही खर्चा हुआ, कोई फ्लो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वन इज द मशीनरीज परचेज ऑन हायर परचेज, ये हायर परचेजिंग जो है ये आई थिंक फर्स्ट ईयर का टॉपिक होगा आपका, और हाँ फर्स्ट ईयर का ही टॉपिक है। पेमेंट ऑफ इंस्टॉलेशन आपको दे रखी है कैश फ्लो में, उसने बोला कि इसको पेमेंट की इंस्टॉलमेंट को कैसे बताओगे। देखो हायर परचेज में क्या होता है कि इंटरेस्ट भी लगता है, जिसने चैप्टर का रखा होगा उसे पता होगा कि इंस्टॉलमेंट तो बनती है, साथ में इंटरेस्ट भी होता है। ये 0 EMI वाला सिस्टम तो अब आया है, पहले तो इंटरेस्ट भी लगता था, ठीक है। तो इसमें कभी पहले तो आपको यहीं से आइडिया लग जाएगा कि सब सारा का सारा एक एक्टिविटी में नहीं जाएगा, ठीक है। तो 1 2 3 तीनों कैंसिल हो गए, फोर्थ होगा आपका वैल्यू ऑफ लोन एलिमेंट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, एंड द बाकी जो आपका इंटरेस्ट रहेगा वो फाइनेंशियल एक्टिविटी। नेक्स्ट देखो द टोटल सेल ऑफ अल्फा लिमिटेड 2 लाख की है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग डेटर दे रखी है। अब कैश सेल दे रखी है, इसमें ना कुछ नहीं निकालना था, कई बच्चों ने डेटा टर्नओवर रेशियो निकालने की कोशिश की तो वो सही नहीं है। तो इसमें आप क्या करोगे, सिंपल सा था कि आपको दे रखा है आपकी सेल 2 लाख की हुई है, तो आप क्या करोगे, 15,000 आपके ओपनिंग डेटर थे, उसमें 2 लाख की आपने सेल की है, ठीक है। क्लोजिंग डेटर का मतलब क्या हुआ, इन पर्सन से पेमेंट अभी आनी है, 28 क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे, ठीक है। तो 28 में से 15 गए, 8 हो गए, और ये हो गया आपका 2,15,000 माइनस 28,000, ठीक है। तो 215 और आपके हुए ये आई थिंक 1,87,000, हाँ 1,87,000 आएगा आपका, इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखो आपको क्या दे रखा है, नेक्स्ट आपको बोला है जॉब कॉस्टिंग, इसमें ना गलत दे रखा था। जो जॉब कॉस्टिंग होती है कि जिसमें वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाता है, इसमें क्या होता है जो भी पर्सन होता है उसको जॉब दी जाती है कि आपको ये प्रोडक्ट ऐसे करना है, और बैच में क्या होता है सेम ही प्रोडक्ट की सेम आर्टिकल प्रोड्यूस किए जाते हैं, 1000 में 5000 में वो बैच बनता है उनका, ठीक है। नेक्स्ट वन इज देखो आपको करेक्ट इक्वेशन निकालनी थी। प्राइम कॉस्ट का फॉर्मूला बहुत बार का रखा होगा, डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो ये देखो ये वाला तो आपका यहीं गलत हो गया, इसमें प्राइम कॉस्ट वर्क एक्सपेंसेस का तो मतलब ही नहीं है। प्राइम कॉस्ट सबसे पहले निकाली जाती है कॉस्ट शीट में, जिसने कर रखी होगी कॉस्ट अकाउंटिंग से पता होगा, पहले प्राइम कॉस्ट निकलती है, फिर फैक्ट्री निकलती है, और फिर उसके बाद आपकी वर्क कॉस्ट भी बोलते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी बोलते हैं, फिर टोटल कॉस्ट निकलती है। नेक्स्ट देखो विच कॉस्ट पर यूनिट वेरीज इनवर्सली विद एक्टिविटी, मतलब वॉल्यूम इंक्रीज हुआ आपकी यूनिट कॉस्ट डिक्लाइन हो गई। देखो वेरिएबल कॉस्ट में आपने देख रखा होगा 0 है तो आपकी कोई कॉस्ट नहीं होती, जैसे जैसे आपकी यूनिट बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी कॉस्ट
बढ़ती चली जाती है, ठीक है। बट फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, वो वहीं की वहीं रहती है, चाहे आपकी 0 प्रोडक्शन है तब भी 100 है और 10 है तब भी 100 है, एक टाइम के बाद बढ़ती है, ठीक है। तो इसका आंसर सी होगा। सम ऑफ इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, उसको ओवरहेड बोलते हैं। प्राइम कॉस्ट तो हो ही नहीं सकती, अभी भी डिस्कस किया। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट सेलिंग का भी कोई मतलब नहीं है, सेलिंग अलग होती है, तो क्या है, ओवरहेड कॉस्ट है। नेक्स्ट देखो, रेवेन्यू रेट ऑफ प्रोडक्ट एक्स 20 है, वेरिएबल 10 है, इफ द फिक्स्ड कॉस्ट 200, यूनिट सोल्ड 1000, ठीक है। व्हाट इज द ऑपरेटिंग प्रॉफिट ऑफ द प्रोडक्ट। देखो भाई, अब आपको दे रखा है रेवेन्यू रेट, मतलब 20 रुपए का वो सेल हो रहा है, ठीक है। 1000 प्रोडक्ट है, 1000 क्वांटिटी है, 20 के हिसाब से कितने के सेल हो गए, 20,000 के, ठीक है। उसमें वेरिएबल कॉस्ट 10 रुपीज़, मतलब 10,000 तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट चली गई। कैसे, 1000 इंटू 10, और फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है आपकी 200, तो आपका आंसर कितना आ गया 9800। मतलब डीप नहीं पूछ रखा था, बेसिक बेसिक इन्होंने पूछ रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्या बोल रखा है, आइटम्स एबीसी। एबीसी एनालिसिस कॉस्ट अकाउंटिंग का पार्ट है, कॉस्ट अकाउंटिंग में आपने कर रखा होगा मटेरियल एनालिसिस में। इसमें क्या होता है, ए बी सी 3 तरह की आइटम रखता है कोई भी। एक बता रखा है कि भी कोई भी जो स्टॉक रखता है वो ए बी सी 3 तरह की आइटम रखता है। ए ऐसी आइटम होती है जिसकी परसेंटेज बड़ी कम होती है, 5% 10% रखता है, पर उसका प्राइस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। स्मॉल परसेंटेज इन नंबर एंड द कंबाइंड विद हायर वैल्यू आइटम। और जो बी आइटम होती है लेस इंपॉर्टेंट आइटम होती है, एंड द सी वन इज हायर परसेंटेज इन नंबर कंबाइंड विद लेस वैल्यू, ठीक है। तो ये डायरेक्ट थे पी क्यू आर, डायरेक्ट आंसर था इसका। नेक्स्ट देखो, आपको फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड